हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा हमेशा आपके लिए हिंदी से संबंधित जो आपकी ये सिलेबस से संबंधित है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लाती हूँ। तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपकी जो बुक है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की, ये शतज भाग 2 उसके काव्य खंड के मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि काव्यांश आधारित हैं उन्हें शुरू किया है। तो चलिए आज इसी में आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके काव्यांशों पर आधारित हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम पेपर आता है वो अब दो खंडों में विभक्त होता है। एक जो है पूरी तरीके से बहुविकल्पीय आधारित रहता है। तो उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो रहते हैं उनमें हमारी क्षितिज बुक के काव्य खंड के पठित काव्यांश और पठित गद्यांश दोनों ही आते हैं। तो इसीलिए इस सीरीज में हम काव्यांश और गद्यांश आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो हमने अपना पहला अध्याय पढ़ लिया है। अब सेकंड जो हमारा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम, इसके काव्यांश आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास में जो पद्यांश आ रहा है वो क्या है पढ़ते हैं। पहले उसके अर्थ को हल्का सा समझते हैं और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरिकानी करे करी लड़ाई। सुनहु राम जेहु शिव धनुष तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाते मारी जाहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अब माने। बहु धनु ही तोरे लरकाने, कभू असिर किए गोसाई। ए ही धनु पर ममता केहु होती, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। हे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सब त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे कि हमने इसको विस्तार में भी पढ़ा हुआ है कि जब स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष राम जी द्वारा तोड़ा गया था, तो परशुराम जी वहाँ क्रोधित होकर उपस्थित हुए। तो वहाँ बहुत आकर क्रोधित होते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि जो आप इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। तो परशुराम जी कहते हैं कि भाई सेवक होगा तो सेवकाई करेगा, लेकिन ये काम तो लड़ाई करने वाला है। भाई आपने तब मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है तो वो तो क्या कहते हैं लड़ाई करने योग्य है। ये राम सुन लो, ये जो धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति है जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्र भाऊ के समान मेरा दुश्मन है। जो क्या कहते हैं जिसने भी ये धनुष तोड़ा है ये पूरी समाज अर्थात इस पूरी सभा को छोड़कर आकर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो पूरी सभा जो है वो मारी जाएगी। अब ये सारे वचन सुनने के बाद लखन जी मुस्कुराने लगे और बोलते हैं कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, पर वैसे इस तरीके से तो हमें गुस्सा कब किसी ने नहीं किया। तो आपका इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है? तो परशुराम जी जो हैं वो गुस्से होकर बोलते हैं सारी बात सुनने के बाद कि तुम हे रंडब बालक अर्थात हे राजा के बालक, तुम इस समय काल के वश में होकर इस तरीके से बात कर रहे हो। तुम्हें सारे ही धनुष जो हैं धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तुम्हें सारे धनुष जो हैं वो शिव के धनुष के समान लगते हैं। ये शिव का धनुष है, ये पूरा संसार इस बात से को जानता है। तो ये तो रहा हमारा काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? क्या बोला? ऑप्शन देखिएगा। हमेशा जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। सारे आपको आंसर चाहे जितना पता हो, लेकिन ऑप्शन आप सारे पढ़ोगे। तो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे कहा, धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, यह धनुष अपने आप टूट गया। तो सही ऑप्शन क्या है? धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, यानी कि जो सेवक आपका ही सेवक होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है।
दूसरा प्रश्न है, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया वह धनुष किसका था? हम सभी को पता है शिव जी का था। तो क्या है, राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का, या परशुराम जी के आराध्य शिव जी का? तो कौन है वो धनुष था जो राम जी द्वारा टूटा, वो परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था। शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए, किस लिए हुए? ऑप्शन एक है, परशुराम शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। दूसरा, उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के। तो सबसे बड़ा जो कारण था उनके गुस्सा होने का वो था, परशुराम शिव भक्त थे और उन्हें शिव का धनुष प्रिय था। भाई हम जिसकी भी आराधना करेंगे तो उसका सभी कुछ हमें प्रिय होगा, तो उनका धनुष भी प्रिय था। जो कोई तोड़ेगा तो हमें गुस्सा तो आएगी ही आएगी। भृगुकुल केतु किससे कहा गया है? लक्ष्मण को, परशुराम को, राजा जनक को या विश्वामित्र को? तो भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम जी को। क्यों? क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो भृगु वंश के थे। तो भृगु वंश का नाम हुआ कुल मतलब वंश, और केतु मतलब ध्वजा। तो आप परशुराम जी को देखेंगे तो वो भृगुकुल केतु यानी कि अपने वंश की जो पताका है उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए उन्हें भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। नंबर 5वां प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो किससे बोला था? सहस्त्रबाहु से। कर्ण, घटोत्कच, सहस्त्रबाहु या दुर्योधन? तो किससे की है? सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु एक ऐसा राक्षस था जिसके हजारों बाहें थी। उसकी एक बाह काटो तो दूसरी आ जाए, वो मरने का ही नाम नहीं लेता था। तो परशुराम जी ने उसकी एक एक बाजू काटते 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 अंत में उसका वध कर दिया था। तो ये तो हो गया पहला काव्यांश। अब हम आ जाते हैं दूसरे काव्यांश पे, इसको पढ़ते हैं। लखन कहा हरि हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरो, देखो राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहि न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुबाहु न मोरा। बालकु बोहि बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बिसक विदित छत्रि कुल दोषी। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, विपुल बार मही देव दीना। सहस्त्र बाहु भुज छिंद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पिता जानहि सोचवत, करस ई महिष किशोर। गर्भहि के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। तो अब यहाँ पर उसके आगे क्या कहते हैं? लखन कहा हरि हमने हंसी हमने जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। तो लखन जो है हंसते हुए कहते हैं, हमने तो बचपन से हमारे लिए सारे धनुष एक ही समान हैं। क्या क्षति लाभ जनु तोरा, क्या इससे नुकसान है जो ये पुराना धनुष टूट गया? ये कहते हुए राम जी की तरफ देख रहे हैं। जब लखन बोल रहे हैं तो राम जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोसा, यानी कि रघुपति ने तो उसको छुआ मात्र था और ये टूट गया। आप बिना किसी कारण के ही बहुत गुस्सा हो रहे हैं। अब इतना सुनने के बाद परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और धनुष अपने फरसे को संभालते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा। तुम बहुत ही मूर्ख बुद्धि बालक हो जो तुम मुझे सिर्फ एक ब्राह्मण जानकर बात कर रहे हो। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय, बहुत ही क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का नाशी हूँ। मैंने अपने बाहु के बल से इस पूरी धरती को बहुत बार बिना राजाओं के कर दिया, या राजाओं को परास्त, सारे राजाओं को मार दिया और इस धरती को चलाने का कार्य ब्राह्मणों को दे दिया था। और सहस्त्र बाहु के जितने हजार बाहु थे उन सभी को एक एक करके मैंने काट डाला था। इस परशु के बारे में तुम नहीं जानते हो महिप कुमार, अर्थात राजा के पुत्र। तुम अपने माता पिता के बारे में सोच कर ही बोलो, क्योंकि मेरे इस फरसे की गर्जन मात्र से गर्भ में पल रहे बच्चे तक जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस पद्यांश पे जो हमने पढ़ा है इस पर प्रश्न है, 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम बताइए। तो देखिए अभी तो हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो बताना आसान है, लेकिन बुक जब हमारे एग्जाम में आते हैं तो चैप्टर वाइज नहीं आते, तो ये क्वेश्चन आता है। तो हम सभी को पता है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है
और इनके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी। नेक्स्ट आते हैं, लक्ष्मण ने भगवान शिव का धनुष टूटने का क्या कारण बताया। अब वो क्या बता रहे हैं कि शिव का धनुष कैसे टूट गया। श्री राम के छूने मात्र से यह टूट गया, सामान्य धनुष था इसलिए यह टूट गया, लकड़ी का धनुष था इसलिए टूट गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है कि श्री राम के छूने मात्र से यह धनुष जो है वो टूट गया। परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को अपने बारे में क्या बताया। भाई जब इस तरीके से लक्ष्मण जी बात कर रहे थे तो परशुराम जी क्रोधित हो गए, तो बताते क्या है वो अपने बारे में। बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उन्होंने ये तीनों ही चीजें बताई हैं, इसलिए हम ऑप्शन पर लगाएंगे 4, तो जहां लगा हुआ है उपरोक्त सभी। नंबर 4 है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या समझकर उनका वध ना करने की बात कही। परशुराम ने क्या समझकर क्या बोला कि मैं आपको क्या समझ रहा हूं इसलिए मैंने आपका वध नहीं किया, बालक, क्षत्रिय, राजा या इनमें से नहीं। तो परशुराम जी ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तो सही ऑप्शन है बालक। नेक्स्ट है, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी थी परशुराम जी? माता पिता को चिंता में मत डाल, बालकों के समान बने रहो, वाद विवाद मत करो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने आखिरी दोहे में क्या बोला है? माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी और तुम्हारे माता पिता जो है वो चिंता में पड़ जाएंगे। अगला काव्यांश है, बिसही लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, चाहत उड़ान फूक पहारो, इहाँ कुंभा बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठार सनासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेहु विलोकी, जो कुछ कछु कहु सह रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इहे पर ना सुराई, बधे पापु अब कीर्ति हारे, मार तो पै परहे तुम्हारे, कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुष बाण कुठारा। तो अब आखिर में क्या, अब फिर क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी? बिहे से लखन बोले मधुबानी। अब हम मुस्कुराते हुए लखन जी इतना सुनने के बाद बोलते हैं कि महामुनि जी आप बहुत ही महान हैं, आप बार बार मुझे अपना कुठारा दिखाकर, यानी कि अपने फरसे को दिखाकर आप मुझे डरा रहे हैं, आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, मतलब मुझे सिर्फ बातों से ही डरा देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुंभापतिया नाम का कोई एक फल नहीं है जो सिर्फ जिसको जो एक फल होता है जो छूने मात्र से खराब हो जाता है, जैसे इसमें जो आपका तरबूज आता है ना, वो उन्हीं फलों में से आता है। तो उस ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुंभापतिया कोई नहीं है जो तर्जनी देखे, यानी कि उंगली देखकर जो डर जाए। आप देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। आप जो है अपने कुठार को बेकार ही कर रहे हैं, मैं इसमें आपको देख, मैं आप जो है अभिमान के साथ इतनी बार आप मुझे कुठार दिखाकर डरा रहे हैं। भृगुसुत समझे जनहु विलाके, तो यानी कि मैं आपको भृगुसुत यानी कि ब्राह्मण का पुत्र जानकर और जनेऊधारी समझकर कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मेरे कुल में अर्थात रघुवंश में जो है सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन जो काम करने वाले थे हैं, और गाय इन सब पर किसी भी तरह से बल जो है नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम इनसे हार जाएं तो पूरे लोक में हमारी बदनामी होती है, और इन पर अगर हम वार करें तो हमें पाप लगता है। तो अगर आप हमें कुछ कहेंगे भी, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, यानी कि आप जो कुछ भी कहेंगे मुझे वो सभी कुछ जो है सहना पड़ेगा। आप लोग जो कुछ कहेंगे, आप एक ब्राह्मण हैं, आप जो कुछ कहेंगे हमें वो सहना पड़ेगा। बहुत ही कुटिल वचन जो आप बोल रहे हैं आप बेकार ही आपने धनुष बाण और कुठार को धारण किया है, आपके जो वचन ही हैं वो धनुष बाण और कुठार के समान समझ में आ रहे हैं। अब इसका देखिए, इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, लक्ष्मण में चतुराई पूर्वक अपनी वीरता का परिचय किसे दिया।
परशुराम को, विश्वामित्र को या सभा को? तो सही है, चतुराई पूर्वक, जैसे उन्होंने बोला ना कि यहाँ आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, यहाँ कुंभाबतिया कोई नहीं जो तर्जनी देख कर डर जाए। तो ये चतुराई पूर्वक उन्होंने अपनी वीरता का बखान किया है। और किसको वो दे रहे हैं? वो परशुराम को अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? देवता, भगवान के भक्त, ब्राह्मण, ये सभी। तो सही ऑप्शन क्या है? इन सभी पर वो किसी तरीके से जो है वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुंभाबतिया किस फल को कहते हैं? कौन सा ऐसा फल है जिसे कुंभबतिया कहा जाता है? काशी फूल को, कुम्भे को, कुम्हड़ा कुम्हड़ा होता है एक जो है तरबूज की तरह होता है, तरबूज को, या इन सभी को? तो जो भी गोल आकार में जैसे होते हैं ना, तरबूज है, खरबूजा है, कुम्हड़ा है, काशी फल यानी कि कद्दू है, ये सभी कुंभाबतिया फलों के अंतर्गत आते हैं। तो सही क्या है यहाँ पर? ये सभी। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में कुंभाबतिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कमजोर व्यक्तियों के लिए, शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए, पहला और दूसरा दोनों यानी दोनों के लिए किया गया है, या विद्वान व्यक्तियों के लिए? तो यहाँ पर कुंभाबतिया जो शब्द है वो कमजोर व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया, अर्थात यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है जो आपकी बात मात्र से ही डर जाएगा, आपकी धमकियों मात्र से ही कोई डर जाएगा। फिर है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कौन फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहता है? कौन उड़ाना चाहता है? लक्ष्मण, राम, परशुराम या विश्वामित्र? तो यहाँ पर क्या था? क्या फूंक मारो चाहे उड़ान पहाड़? तो यहाँ पर जो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहता है वो है परशुराम जी। परशुराम जी सिर्फ अपनी धमकी मात्र से लक्ष्मण जी को डराना चाहते थे, तभी लक्ष्मण जी ने ये बात कही। तो काव्यांश आधारित ये 5 प्रश्न भी अब हमारे सामने खत्म हुए। अब हमारे पास कुछ संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इस पाठ में हमारे पास सिर्फ 3 यही काव्यांश थे जो हमने आपको पूरे करा दिए, तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन तब भी संपूर्ण आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लेकर हम आए हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काट डाला था? किसकी भुजाओं को काटा था? सहस्त्रबाहु की। ऑप्शन देखिए, सहस्त्रबाहु, शत्रुओं, ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो सही क्या है? सहस्त्रबाहु की सारी भुजाओं को काट डाला था। नेक्स्ट है, लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? क्या है जो वीर योद्धा की विशेषता है? अपनी वीरता का बखान करना, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप अथवा कौशल दिखाना, अपशब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव? तो यहाँ पर लक्ष्मण के अनुसार निम्न में से वीर योद्धा की विशेषता है युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप और कौशल दिखाना, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही वीरता युक्त होता है वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता को दिखाता है। नेक्स्ट है, कुंभाबतिया की विशेषता क्या है? तीव्र प्रहार से मुरझा जाती है, अत्यधिक शीत लहर में मुरझा जाती है, शस्त्र दिखाने मात्र से भयभीत हो जाती है, तर्जनी उंगली के संकेत मात्र से मुरझा जाती है। तो जैसा पाठ में दिया गया है वो तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाती है। बाल दोष गुण गनिह ना साधु, यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? किसने बोला था कि जो ब्राह्मण है वो बालक के दोष और गुण को नहीं गिनता है? किसने बोला था? परशुराम जी ने, विश्वामित्र ने, राम ने या लक्ष्मण ने? ये बात विश्वामित्र जी ने बोली थी। किसको बोली थी? परशुराम जी को बोली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? क्षत्रिय कुल का संरक्षक, ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्रोधी एवं अहंकारी या बाल ब्रह्मचारी? तो परशुराम जी की जो विशेषता नहीं है वो है क्षत्रिय कुल के संरक्षक, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न है, वो क्रोधी भी हैं, अहंकारी भी हैं और बाल ब्रह्मचारी भी हैं। तो जो नहीं है वो है क्षत्रिय कुल के संरक्षण, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल के शत्रु हैं। उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों विहीन कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 है, परशुराम द्वारा लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठाने पर सभा में उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी कि परशुराम द्वारा जब लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठाया गया तो पूरी सभा क्या करने लगी थी? सभा जन शांति पूर्वक बैठे रहे,
एक एक करके सभी लोग सभा से जाने लगे। सभाजन हाहाकार मचाने लगे या सभाजन प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। तो सही क्या है, सभाजन जो है वो हाहाकार मचाने लगे थे, सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। जलसम वचन किसके थे? जलसम वचन किसके थे? राम के, लक्ष्मण के, विश्वामित्र के या परशुराम के? तो जल के समान जो वचन थे वो राम जी के थे, क्योंकि इतनी क्रोध के बाद जब राम जी ने बोलना शुरू किया तो उनके वचन बिल्कुल ही जल के समान थे। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? वो क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे? लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण उक्तियों के कारण, शिव धनुष के टूटने के कारण, शिव धनुष का पुराना पड़ जाने के कारण, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कारण है कि सबसे ज्यादा उनके क्रोध होने का कारण था कि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ा गया था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं? किसके? वृद्धों के, युवकों के, स्त्रियों के या बालकों के? तो विश्वामित्र के हिसाब से जो है साधु वो बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते, उनको गिनते नहीं है। भाई बालक तो बच्चे होते हैं, ऐसी हठी में बोल देते हैं, उनके बोली गई बातों को माइंड नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, परशुराम पृथ्वी जीत कर किसे दान में कर चुके थे? किसको दान में दे दिया था उन्होंने पृथ्वी को जीत कर? ब्राह्मणों को, गुरु को, राजाओं को या माता पिता को? तो उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों द्वारा से जीत लिया था और उसे जीतने के बाद दान में दिया था ब्राह्मणों को। भाई क्षत्रिय पृथ्वी को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उन पर कामकाज देखने और भालने के लिए, तो वो काम उन्होंने ब्राह्मणों को सौंप दिया था। तो यहाँ पर हमारे इस अध्याय के ये जो काव्यांश आधारित प्रश्न थे और कुछ संपूर्ण आधारित प्रश्न थे वो मैंने आपको फटाफट करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से तैयार करिए। मैंने आपके सभी काव्यांश कवर अप कर लिए हैं, उन्हें अच्छे से ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी और भी चैप्टर के प्रश्न आपके पास लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।